पाकिस्तान डरा हुआ है एक महिला से, एक भारतीय महिला से। महिला का नाम है गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट हुआ करती थी आईएमएफ में। अभी उनको हाल में उनका दोबारा उनको एक प्रमोशन दी गई बोलिए, या उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था, उनको एक नया कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। अब फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर होंगी, सेकेंड इन कमांड आईएमएफ में। और पाकिस्तान को ये लग रहा है कि हम आईएमएफ पे लोन मांगने गए हैं, सारी की सारी डिक्टेशंस गीता गोपीनाथ देंगी, और गीता गोपीनाथ देंगी तो मतलब हमारे कंट्री को चलाएगी अब इंडियन महिला, हमारे कंट्री की इकोनॉमी को। वेल इनफैक्ट गीता गोपीनाथ बड़ी काबिल लेडी हैं, और वो पीएचडी कर चुकी हैं, और वो लेक्चरर भी रही हैं। उनकी काबिलियत पे और प्रोफेशनलिज्म पे किसी को शक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान डरा हुआ तो हम क्या करें, असलियत तो यही है। ये बात उनके गले से भी नहीं उतर रही कि पाकिस्तान को इंडियन महिला एक डिक्टेट के पहले तो महिला के सामने तो वो झुकते ही नहीं है, उनको तो लगता है महिला हमसे इंफीरियर है, साथ में इंडियन हमें डिक्टेट करेगा। ये ईगो जो है ना उनकी बड़ी स्ट्रांग हर्ट हुई है। उनको ये लग रहा है कि यार गीता गोपीनाथ इतने सीनियर लेवल पे बैठ गई हैं और एक इंडियन महिला हमें बताएगी कि आप अपनी इकोनॉमी कैसे चलाइए, हम क्या करें, फंस गए। एनीवेज आपकी मजबूरी है, जाइए, नहीं तो मना कर दीजिए लोन को, देख लेते हैं हम भी कैसे मना करते हैं। पैसा तो चाहिए, आप कैंप लगा के बैठे हैं इतने टाइम से वहाँ पर, राइट। तो और पैसे की हालत ये कि अपने एम्प्लॉयज़ को, एम्बेसीज के एम्प्लॉयज़ को देने के लिए पैसा नहीं। सर्बिया की एम्बेसी ने ट्वीट ही कर दिया था, फिर उसके बाद आपने बोल दिया कि ट्वीट हैक हो गया, और उसके बाद इंडिया ने कर लिया, और ये सब कुछ, वो सब झूठे बकवास, हमें पता है ऐसा कितनी है। किसी का ट्विटर अकाउंट हैक हुआ हो और इतनी जल्दी वापस रिकवर हुआ हो, वो हमें कोई बता दे। मैं किसी, अब मेरे भी 50 के दोस्तों के हुए, किसी का नहीं हुआ। वो उसमें लग जाते हैं 10-12 घंटे तो लगते हैं आराम से, और यहाँ 1 घंटे के अंदर अंदर आपका ट्विटर अकाउंट जो हैक हुआ था वो ठीक भी हो गया। किसको बता रहे हैं, ये सब वो है। अच्छा दूसरी चीज़, चलिए सर्बिया का मान लेते हैं। ये तो गवर्नमेंट ने माना ही था ना, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, कि भाई ये बोला था कि भाई पेमेंट नहीं हुआ था, कुछ नहीं होता, हम पेमेंट कल रात ही दे चुके हैं। इसका मतलब सैलरी तो मतलब पैसा तो नहीं गया था। दूसरी चीज़, अमेरिका की एम्बेसी, उसको भी 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, पैसा नहीं मिला है, तनख्वाह नहीं मिल रही है अमेरिका में जो एम्बेसी है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, पैसा था नहीं। आप सऊदी के पास गए, सऊदी से मिला, थोड़ा पार्क किया गया, और कितने गंदे टर्म्स पे मिला है कि वो 48 घंटे में कभी भी पैसा वापस देना पड़ेगा आपको, जो जिस समय मांगेगा 48 घंटे में वापस देना पड़ेगा। और इंटरेस्ट रेट कितना हाई है। चाइना से मांगा, चाइना से कहाँ मिलना था, चाइना तो पहले ही आपसे खावा बैठा। भारत ने जो आज पाकिस्तान पर एक बड़ा अटैक किया है, पाकिस्तान के खिलाफ जंग मुसल्लत करने का मंसूबा बनाया है। आज भारत ने वाज़िया कह दिया है कि हम पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे। आज भारत ने वाज़िया कह दिया है कि हम पाकिस्तानी कश्मीर पाकिस्तान से छीन लेंगे। आज भारत ने वाज़िया कह दिया है कि हमने आर्टिकल 370 हटाया है, हमने 35 से हटाया है, हमें कोई नहीं रोक सका। आज भारत ने यह भी कह दिया है कि दुनिया के अंदर जो मजबूत तरीन मुल्क है ना, वो 3 हैं। पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे इसराइल है, तीसरे नंबर पे भारत है, और चौथा कोई इस दुनिया के अंदर मुल्क ही नहीं है जो भारत जितना बहादुर। बहुत ज्यादा जी बातें की गई हैं। आज भारत यह भूल चुका है कि चाइना ने कर क्या दिया। पाकिस्तान अगर बाज ना आया, जैसे कि पाकिस्तान वो कहते हैं आतंकी भेज रहा है कश्मीर के अंदर, तो फिर मैंने अपनी फौजों को हुक्म दे दिया हुआ है कि तैयारी रखो। हमने पाकिस्तान से पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वो भी छीन कर रहेंगे, और पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर घुसकर मारेंगे। और कहते हैं कि अब किसी की जुर्रत नहीं रही। जितनी हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं ना, जिस तरह से हमने घुस कर पाकिस्तान के अंदर जाकर उनके घर जाकर मारा है, अब किसी की जुर्रत नहीं रही कि वो पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करे। यानी अब वो कहते हैं कि ये कोई इजी नहीं है, ये आसान नहीं है कि कोई भी बॉर्डर क्रॉस करे और हिंदुस्तान पर अटैक कर दे। लिहाजा अब हिंदुस्तान दुनिया का स्ट्रॉन्ग 3 मुल्क बन चुका है। अमित शाह मजीद क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मोदी ने 2014 के अंदर इक्तदार में आके हिंदुस्तान में इनकलाब बर्पा कर दिया। इससे पहले कहता है हिंदुस्तान अंधेरों में डूबा हुआ था, हिंदुस्तान के अंदर तबाही थी, हिंदुस्तान के अंदर कोई कौम नाम की चीज़ नहीं थी, हिंदुस्तान की कोई इज्जत नहीं थी। आज दुनिया में हमें माना जाता है, आज दुनिया हमें सलाम पेश करती है, आज दुनिया में हमारी एक अलग पहचान बन चुकी है। ये मोदी का सारा किया हुआ है,
यानी असल में मुल्क जो आजाद हुआ है वो 2014 में हुआ है। 1947 के अंदर जो गौरव से आजादी हासिल की थी वो भीख मिली थी। और आज दिन को भी एक वीडियो मैंने की थी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि देखिए आप हजारों सालों की तारीख उठाकर देखिए, आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान के ऊपर मुगलों ने राज किया, अब्दालियों ने राज किया, अंग्रेजों ने राज किया, अरबियों ने राज किया, अफगानियों ने राज किया, आपको पता चलेगा। लेकिन उन्होंने इतना हिंदुस्तान का नुकसान शायद नहीं किया, शायद उन्होंने इतना नुकसान नहीं किया जितने भी इन्वेडर्स थे। हारून साहब, कुछ मैशत से मुताल्लिक बात कर लेते हैं। हुकूमत कह रही है सब अच्छा है, हमादल साहब की मैंने बात की, शौकत तरीन साहब की बात की, मगर जो सऊदी कर्जे की आप बात कर रहे हैं, जब वो हम खर्च ही नहीं कर सकते हारून साहब, तो फिर सब अच्छा कैसे हो गया यहाँ पे? और वो तो देखिए मैं आपसे अर्ज कर ही चुका हूँ पहले ही कि वो तो उसकी शरात सख्त हैं, उसका नफसियाती फ़ायदा है कि वही रुपए मौजूद तो हैं बहरहाल, और मीनवाइल हालात के कुछ बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। वो तो मैंने आपसे अर्ज किया कि पूरा सच तो कोई नहीं बोल रहा। तिजारती खसारा तो 100% बढ़ गया। जो इम्पोर्ट्स हैं 20 बिलियन डॉलर्स की हुई हैं, पिछले साल के मुकाबले में 2 गुना हैं, लेकिन बरामदात भी बड़ी हैं, ठीक, एक्सपोर्ट भी बड़ी है, इम्पोर्ट बड़ी है तो एक्सपोर्ट भी बड़ी है। और एक्सपोर्ट अगर इससे 2.90 बिलियन डॉलर की थी नवंबर में, दिसंबर में एक्सपेक्टेड है 3 बिलियन डॉलर की। देखिए महंगाई के असबाब देख लें क्या है। नंबर 1 ये है कि पेट्रोल बहुत, डीजल बहुत महंगा हो गया। अब उसमें $9 की कमी आई है। $9 की कमी अगर उसमें आई है तो LNG में भी उतनी ही कमी आएगी, उसी तनासब से हमेशा होता है। दूसरा ये है कि कोरोना वैक्सीन पे बहुत पैसा खर्च हुआ है, वो जाहिर है वक्त गुजरने के साथ कम हो सकता है, अल्लाह करे कि वो नया वेरिएंट ना आ जाए यहाँ पे। अच्छा, जो कुकिंग ऑयल है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया था, वो उसमें भी अब फसल आएगी उसकी। सोयाबीन और दूसरा जो है क्या है वो सिंगापुर में पाम ऑयल, और मलेशिया में और इंडोनेशिया से बहुत है पाम ऑयल जी। तो वो अब उसमें उसकी कीमत में कमी आएगी। वो इंपोर्ट भी ज़्यादा हुआ, ये शादियों का सीज़न था। कोयला महंगा हुआ, $240 फी टन, अब वो हो गया $110। ठीक, कोयले में कमी आएगी, इसमें भी कमी आएगी, तो उम्मीद है कुछ बेहतरी उसमें हो जाएगी। अभी मतलब ये कोई हुई नहीं है, लेकिन ये कि शुरू हो जाएगी अगर ये सूरत हाल रहती है। तो कोयला तो सस्ता हो गया, और बतदरीज दुनिया में जब तजारत बढ़ेगी, जो कोरोना के असरात से निजात मिलेगी, तो फर्क पड़ता जाएगा। चीनी सस्ती हुई है तो कुछ उम्मीद की जा सकती है बेहतरी की। और अगर बरामदात इस स्पीड से बढ़ती रहे, शर्त यह है कि इसी स्पीड से बढ़ती रहे। अच्छा, इसलिए भी ये तजारती खसारा हुआ है कि मशीनरी आई है, टेक्सटाइल में बहुत बूम आया है, और उसकी वजह से जाहिर है फिर मशीनरी तो मजीद चाहिए जब आपको ऑर्डर इतने बहुत सारे मिल गए। ठीक, और अगर ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री इसी तरह परफॉर्म करती है तो जॉब्स पैदा होंगी। तो वो बेहतरी तो थोड़ी सी आई है, लेकिन ये है कि जब तक जॉब्स बड़े पैमाने पे पैदा नहीं होती। अच्छा, ये बिल्कुल एक गलत बात है कि पाकिस्तान दुनिया का तीसरा महंगा तरीन मुल्क है, ये बिल्कुल सफेद झूठ है। बात ये है कि जिन मुल्कों में कीमतें बड़ी हैं, ठीक, पाकिस्तान उसमें तीसरे नंबर पे आता है। दुनिया में बड़ी है 3%, हमारी बड़ी है 9%। 2 मुल्कों में हमसे भी ज्यादा बड़ी है, तुर्की में हमसे ज्यादा बड़ी है। तो ये अब एक तो हुकूमत भी तो अल्लाह का फजलो करम से ऐसे नालायक लोग ढूंढ के इमरान खान साहब नालायक आदमी रखते हैं, तो वो अब एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, चीजों को वाज़ेह ही नहीं कर सकते। लेकिन उम्मीद है कि आने वाले महीनों में सूरत हाल बेहतर होती चले जाएगी। देखिए IMF के प्रोग्राम कितने हुए हैं? 20 हुए, 20। 9 लिए पीपल्स पार्टी ने, 4 लिए अपना नून लीग ने। ये बिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं आप, और उसकी भी एक ही किस्त ली है ना, $1 बिलियन। हारून साहब, नून लीग ने $6.5 बिलियन, 6.5। IMF के प्रोग्राम की बात कर रहा हूं, IMF के प्रोग्राम। अच्छा, ठीक है, ठीक है। लेकिन अरुण साहब, आप जितनी बातें कर रहे हैं ना, IMF के प्रोग्राम की बात कर रहा हूं। 20 प्रोग्राम थे
20 प्रोग्राम थे, 9 लिए उन्होंने पीपल्स पार्टी, पीपल्स पार्टी ने, जी। बाकी तो और हुकूमतों ने भी लिए। 9 लिए पीपल्स पार्टी ने, 4 लिए नून लीग ने, 1 लिया इन्होंने। अब बात यह है कि माजी के कर्जे $10 बिलियन के कर्जे लिए थे उन्होंने IMF से, पीपल्स पार्टी ने जी। इन्होंने लिए $6.5 बिलियन के, इन्होंने $6 बिलियन का एग्रीमेंट किया है, मगर लिए तो अभी $1 बिलियन ही हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने इतने दौर में इतना कर्जा नहीं लिया था जितना इमरान खान साहब ने इन चंद महीनों के अंदर ले लिया, 20,000 अरब। फिक्र है ना, किसी कहने ना कहने से क्या बहस है।